गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है बेटा 10 अगस्त। आज हम आपके लिए क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 बिलियन सॉल्यूशन लेकर आए हैं। पहला चैप्टर रासायनिक बलगति मैंने आपको करा दिया। बेटा बिलियन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ इस चैप्टर की सामान्य जानकारी है, कुछ टॉपिक हैं जिनका प्रयोग इस पाठ में बहुत बार होगा, जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। जैसे विलय, विलायक, विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन, ये क्या होते हैं, इनको हमें समझना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। बिलियन सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन बेटा दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होते हैं? जिसमें कंपोजिशन, उसका संगठन क्या होते हैं? समान होते हैं, या हम अवयवों को अलग अलग नहीं देख सकते। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सॉल्यूशन कहलाता है। होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? बिलियन कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो विलयन है, विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं बेटा? विलय, सॉल्यूट और विलायक, सॉल्वेंट। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कैसे डिस्कस? देखो बेटा, विलय क्या हो गया? जो अवयव कम मात्रा में होता है, जो अवयव कम मात्रा में होता है क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। और जो अवयव अधिक मात्रा में होता है क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। इसे हम सॉल्वेंट क्या क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। जल सर्वोत्तम विलायक भी कहलाता है। तो विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। सॉल्यूशन बराबर क्या हो गया? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। समझ में आ गया? विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। जो पदार्थ है अवयव कम मात्रा में वो विलय, जो अधिक मात्रा में वो विलायक कहलाता है। इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं। अब हम बात करते हैं तनु विलयन की। अब तनु विलयन क्या होता है? देखो बेटा, तनु विलयन का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है। क्या हो गया? विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है, विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। इसे भी समझ गए होंगे बेटा आप। इसके बाद देखते हैं सांद्र विलयन। अब सांद्र विलयन क्या हो जाएगा? इसमें विलय की मात्रा अधिक होती है और विलायक में घुली होती है। इसका मतलब क्या? विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली होती है। और तनु विलयन में विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है, जबकि सांद्र विलयन में विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली होती है। दोनों को समझ गए होंगे। अब बेटा संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इसको समझना होगा। क्या होता है बेटा? ये क्या है? ये विलय की वे अधिकतम मात्रा है। जो चीज हमारे पास क्या है, जो अवयव हमारे पास कम मात्रा में है, तो विलय की वे अधिकतम मात्रा है जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, विलायक की कितनी मात्रा है जो अधिक मात्रा में है? 100 ग्राम में घुल सके, घुल जाए, क्या कहलाएगी? उसकी विलयता। कहते हैं विलय हो गया, घुल गया, क्या कहलाएगी? उसकी विलयता। और इस विलयन को संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो फिर देख लेते हैं, विलय की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाए, कैसा विलयन कहलाएगा? संतृप्त विलयन। और इसको हम विलयता कहते हैं। तो दोनों आपको समझ में आ गए। अब देखते हैं बेटा क्या, अब जो हम बात करेंगे असंतृप्त विलयन की। असंतृप्त विलयन की क्या है? विलय की अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है। क्या हो जाएगी? विलय की मात्रा संतृप्त सैचुरेटेड विलयन की अपेक्षा क्या हो जाएगी? कम। कैसा विलयन कहलाएगा? असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? अति संतृप्त विलयन, अति सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या हो गया? एक कोई निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक। इसका मतलब क्या है? संतृप्त विलयन में विलय की जितनी मात्रा घुल रही थी उससे भी अधिक मात्रा में यदि विलय पदार्थ उपस्थित हो विलयन में, तो क्या कहलाएगी? कैसा विलयन कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन। फिर देख लेते हैं, निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए उसको घुल जाए, वो पूर्णतः क्या हो? घुल जाए, उसमें घुल सके के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक यदि विलय पदार्थ उपस्थित है तो कैसा विलयन कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाता
है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर देख लेते हैं बेटा 2 विलेन और देखते हैं। 3 विलेन गैसीय विलेन। गैसीय सोल्यूशन क्या है भाई? गैसीय विलेन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक गैसों को मिलाने से बनता है गैसीय मिश्रण। कैसा होता है? समांगी होता है। कैसा होता है? समांगी होता है। अब इसको हम किस आधार पर बांटा गया है? विलय और विलायक के आधार पर कैसे बांटा गया है? इसमें जो विलय होगा, जो कम मात्रा में होगा, वो गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। लेकिन विलायक क्या होगा? गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में होगा। ठीक है, विलायक क्या होगा? गैस होगा। ठीक है बेटा, तो कैसा विलयन कहलाएगा? गैसीय विलयन कहलाएगा। ऐसे ही द्रव विलयन। द्रव विलयन में क्या हो जाएगा? विलायक तो क्या होगा? विलायक क्या होगा? द्रव होगा, क्योंकि विलयन कैसा है हमारे पास? द्रव। लेकिन जो विलय हो जाएगा वो गैस भी हो जाएगा, द्रव भी हो और ठोस भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे कि विलायक तो हमारा द्रव रहेगा, क्योंकि द्रव विलयन है। विलय गैस भी हो सकता है, द्रव भी और ठोस भी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? ठोस विलयन की, सॉलिड सोल्यूशन। तो विलयन में जो विलायक होगा वो ठोस होगा, विलय गैस और द्रव और ठोस भी हो सकती है। तो आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं बेटा। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलय जो अवयव कम मात्रा में होता है, विलायक जो अवयव अधिक मात्रा में होता है। विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। तलु विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है। सांद्र विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। हमारे पास तनु विलयन और सांद्र विलयन हो गया। संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? विलय की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके। कैसा विलयन बनाएगा? संतृप्त विलयन बनाएगा। उसके बाद अति संतृप्त विलयन क्या हो गया? असंतृप्त विलयन क्या हो गया? जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है। अति संतृप्त विलयन क्या हो गया? एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में जो विलय पदार्थ हो, संतृप्त विलयन से क्या है? अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा में अधिक मात्रा में विलय पदार्थ उपस्थित हो, क्या कहलाएगी? अति संतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। गैसीय विलयन क्या है बेटा? 2 या 2 से अधिक गैसीय गैसों को मिलाने से समांगी मिश्रण होता है। विलय क्या हो जाएगा इसमें? गैस, द्रव, ठोस। विलायक क्या होगी इसमें? गैस में होगी। द्रव विलयन, विलायक द्रव होगा, विलय गैस, द्रव और ठोस भी हो सकता है। ठोस विलयन क्या हो जाएगा? विलायक ठोस होगा, विलय क्या हो जाएगा? गैस और द्रव और ठोस होगा। तो आपको एक समझ में आ गया होगा, थोड़ा आइडिया लग गया हो किन किन चीज़ों को इसमें हम एक तरह से पढ़ेंगे। अब जो बेटा हम कल जो बताएंगे, कल आपको बताएंगे द्रव्यमान प्रतिशतता और आपको नॉर्मलता, मोलरता के विषय में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आपका होमवर्क ये है, जितना भी आपको फर्स्ट चैप्टर रासायनिक बलगति में मैंने करा दिया, जो 4th चैप्टर है उसको कंप्लीटली याद कर लें। कल मैं सबसे पहले रासायनिक बलगति के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा, जो पेपर में आए हुए हैं उसको याद कर लेंगे, और कोई समस्या है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सॉल्व कर लेंगे या दूर कर लेंगे।